प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे देवघर संवाददाता। दुर्गा पूजा को लेकर देवघर में जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। बाबा नगरी होने के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में देवघर के एसपी सौरभ कुमार लगातार इस प्रयास में हैं कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। साथ ही पूजा कमेटी के लोगों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए। सबसे पहले दुर्गा पूजा के लिए मेरी तरफ से सभी देवघर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी देवघर वासी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा को मनाएंगे। मुख्य रूप से दो चीज़ें हैं जिसका मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। एक तो पंडाल के इर्द गिर्द जो व्यवस्था होती है उसके लिए जितने भी दुर्गा पूजा समिति के लोग हैं सभी को हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन पास किया है कि पहला जो भी दुर्गा पूजा के पंडाल है फायर सेफ हो, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज जो है उसको लेकर के सेफ हो, और वहाँ आसपास जितने भी श्रद्धालु घूमते हैं जब जिस दिन मेन सप्तमी से जब मूवमेंट शुरू होगा तो वहाँ क्यू मैनेजमेंट प्रॉपर्ली किया जाए, सीसीटीवी की व्यवस्था, साउंड सिस्टम की व्यवस्था भी प्रॉपर्ली वहाँ पे की जाए। वहीं दूसरी तरफ देवघर में यह भी परंपरा है कि यहाँ रावण का पुतला दहन नहीं होता है, चूँकि यहाँ की मान्यता है कि रावण के कारण ही बाबा बैद्यनाथ धाम की स्थापना हो पाई है। ऐसे में रावण दहन नहीं किया जाता। पंडा ध्रुवा मिश्रा बताते हैं कि इस कारण यहाँ के लोग रावण को पूजते हैं और उनका दहन नहीं करते। रावण का जो सकारात्मक सोच है उसी का यहाँ पूजा किया जाता है, उसी का यहाँ रावण को जो है सो धन्य माना जाता है। धन्य मानने का मतलब है कि अगर रावण नहीं रहता तो बाबा बैद्यनाथ यहाँ नहीं आते। दूसरी तरफ मधुपुर में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक विशेष आयोजन किया जा रहा है। यहाँ गांधी जी का आगमन हुआ था, इसलिए शताब्दी समारोह के तहत यहाँ विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे। इसको लेकर यहाँ के व्यवस्थापक भगत जी बताते हैं कि सारी तैयारियां पूरी हो गई है और गांधी जी के पुत्र यहाँ पधार रहे हैं। कार्यक्रम बेमिसाल कैसे हो इसके बारे में चर्चा हुई मीडिया के तमाम लोगों के साथ, और सभी लोगों ने मिलकर तय किया कि 2047 हम मधुपुर को एक खूबसूरत मधुपुर कैसे बनाएं, इसके लिए हम लोग मिलकर कोशिश करेंगे। लेकिन पहला कदम है हमारा कि 2 से 8 अक्टूबर तक जो कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है उस कार्यक्रम को सभी लोग मिलकर के सफल बनाएंगे। यह आज निर्णय हुआ और तमाम पत्रकारों ने खुले दिल से कहा कि हम सब मिलकर के तुषार गांधी का स्वागत करेंगे और उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। देवघर में सत्संग में भी बाहर से लोग आते हैं दुर्गा पूजा का उत्सव देखने। यहाँ लगातार 4 दिनों तक काफ़ी भीड़ रहती है और इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लगातार जिला प्रशासन पूरे देवघर में मुस्तैदी से खड़ा है। पूरा देवघर दुर्गा पूजा को लेकर तैयारी में जुटा है और श्रद्धालु आने लगे हैं। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। अभी आप सुन रहे थे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।